कल आपने देखा कि निर्मला को खोजने के लिए महिला संगठन की महिलाएं बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रही थी, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब आगे की कहानी देखिए। निर्मला के खो जाने से महेश पागल सा हो गया है। कोई भी हो जाएगा। निर्मला और महेश पिछले 20 वर्षों से एक साथ रहे थे और अगले महीने महेश और निर्मला की शादी की सालगिरह भी है। अगर मैं ऐसे खो गई तब तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगा? रुको अभी बताता हूँ मैं क्या करूँगा। धनिया से पीछा छूटा, बल्ले बल्ले धनिया से पीछा छूटा। नाच लो जितना मन करे। जिस दिन छोड़कर गई ना उस दिन पता चल जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी हौरी का फोन बजता है। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो कौन? आप नीलू नीलिमा के दादाजी बोल रहे हैं? हाँ बोलो। आपकी दोनों पोतियां जेल में बंद है। क्या? लेकिन किस जुर्म में? आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, यही सब पता चल जाएगा। क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। हौरी फोन रखकर धनिया के पास आता है। क्या हुआ? किसका फोन था? इतनी टेंशन में क्यों आ गए? नीलू नीलिमा को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे उन्हें छुड़ाने जाना होगा। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई। धनिया तुम घर का ख्याल रखो, मैं अभी पुलिस स्टेशन से होकर आता हूँ। जल्दी से जाओ, कोई बात हो तो मुझे बताना। हौरी पुलिस स्टेशन के लिए चल देता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ पे अनर्थ हो जा रहा है। पहले तो निर्मला खो गई, अब नीलू नीलिमा को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पता नहीं उन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया जो उन लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हौरी जा रहा होता है, तभी रास्ते में नीलू नीलिमा मिल जाती है। अरे नीलू वो देख, दादा आ रहे हैं रास्ते में। हाँ दादा आ रही है। अरे तुम दोनों तो जेल में बंद थी। हाँ दादा, हम दोनों जेल में बंद थे। फिर तुम दोनों कैसे छूटे जेल से? महिला संगठन के अन्य सदस्यों ने मिलकर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे दिया था और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। और फिर महिला संगठन की अध्यक्ष भी आ गई थी। पुलिस वालों को डर कर हम सब लोगों को छोड़ना पड़ा। चलो अच्छा है, अब घर चलो। खामखा महिला संगठन वालों के साथ तुम दोनों को भेज दिया मैंने। दादा मम्मी का कुछ पता चला? नहीं बेटी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। दादा हमारी मम्मी मिल भी पाएंगी या नहीं? बेटा भगवान पर भरोसा रख, जरूर मिलेंगी। फिर सब लोग घर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, शुक्र है नीलू नीलिमा आ गए। दादी आप खामखा टेंशन लेती हो, हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। हमें यूं ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्हें छोड़ना भी पड़ा। अरे पापा को क्या हो गया? मैं जरा देख कर आती हूँ। नीलू महेश के कमरे में चली जाती है। अरे पापा को तो बहुत तेज बुखार है, इनका पूरा शरीर गरम तवे की तरह जल रहा है। दादा दादी नीलिमा, पापा को बहुत तेज बुखार है, पापा को हॉस्पिटल में ले चलते हैं, ऐसे घर में इनका इलाज नहीं हो पाएगा। मैं तो कल से ही कह रही हूँ, लेकिन महेश अस्पताल जाने से मना कर रहा है। तुम लोग महेश के सिर पर गीले कपड़े से पट्टी कर दो, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। महेश को हॉस्पिटल ही ले चलो, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है। हाँ सही कह रहे हो, हमें हॉस्पिटल लेकर ही जाना होगा, वरना तबीयत सही नहीं होगी। हौरी कुर्सी से उतरता है और गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। नीलिमा तुम जल्दी से पानी लेकर आओ एक कटोरी में पापा के कमरे में, और हाँ पानी थोड़ा ठंडा लाना। नीलिमा पानी लेकर आ जाती है और धनिया महेश के सर पर पट्टी कर देती है। महेश बेटा हिम्मत रख, तेरे पापा हॉस्पिटल के लिए गाड़ी लेने गए हैं, ला ही रहे होंगे। लगता है दादा गाड़ी लेकर आ गए। पापा जल्दी से चलो। बेटी मैं घर पर ही सही हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस निर्मला को देख लो, सब सही हो जाएगा। पापा मम्मी मिल जाएंगी, अब तो पुलिस वाले भी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अरे महेश को लेकर आ जाओ जल्दी से, कब का ट्रैक्टर खड़ा है। पापा चलो, दादा बुला रहे हैं।
जब तुम लोग नहीं मान रहे हो तो चलो। फिर नीलू नीलिमा अपने पापा को सहारा देकर गाड़ी तक ले आते हैं। अरे बबुआ को तो मैं भूल ही गई, बबुआ को भी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। धनिया बबुआ को लेकर ट्रैक्टर के पास चली जाती है। महेश हिम्मत करके गाड़ी पर बैठ जाता है और उसके पीछे धनिया चढ़ जाती है। बेटा कमजोरी की वजह से तू बैठ नहीं पा रहा, आ मेरी गोद में सिर रखकर लेट जा। ठीक है माँ, सही में मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैं और नीलू साइकिल से आ रहे हैं, आप जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठीक है बेटा, मैं बैठकर चला जाता हूँ, तुम दोनों जल्दी से आ जाना। हॉरी ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। ट्रैक्टर वाले भैया चलो। ठीक है चाचा। नीलू मैं जल्दी से साइकिल लेकर आती हूँ, तू यहीं पर रह। नीलू जल्दी से घर में जाती है और साइकिल लेकर आ जाती है। नीलू साइकिल निकल गई, तू बस दरवाजा बंद कर दे। नीलू घर का दरवाजा बंद कर देती है। चल नीलिमा जल्दी से चला साइकिल। दोनों साइकिल से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। इधर महेश, हौरी और धनिया अस्पताल पहुंच गए हैं और अस्पताल में नंबर लगाकर बैठे हैं। तुम महेश को देखो, मैं एंट्री करवा कर आता हूँ। हौरी सामने काउंटर पर एंट्री करवाने चला जाता है। नाम महेश, उम्र 42 साल। नर्स अपनी डायरी पर महेश की एंट्री कर देती है। आप जाकर बैठ जाइए, मैं बुला लूंगी। हौरी जाकर बैठ जाता है। इस पर्ची पर मैंने दवाई लिख दी है, आप तीनों टाइम इसे खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट। महेश कौन है? जाइए, डॉक्टर साहब बुला रही हैं। महेश डॉक्टर के पास चला जाता है। अरे आपको तो बुखार है, मैं थर्मामीटर से चेक करती हूँ। डॉक्टर महेश की थर्मामीटर लगा देती है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको 104 डिग्री बुखार हुआ है, आपको तो भर्ती करना पड़ेगा। पेशेंट के साथ कौन आया है? इधर आ जाइए। मैं आया हूँ मैं। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, क्या हुआ? इन्हें एडमिट करना होगा, इन्हें काफी तेज बुखार है। डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है आप जल्दी से कीजिए। आप अंदर चलिए। महेश हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होने के लिए चला जाता है। इस पेशेंट को बहुत तेज बुखार है, ऐसा करो तुम ये दवा मरीज को पिला दो, इन्हें एक चादर उड़ा दो ताकि पसीना आए और इनका बुखार उतर जाए। ठीक है मैडम, मैं विटामिन ए वाली दवाई पिला दे रही हूँ। तभी नीलू और नीलिमा भी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। दादी पापा की तबीयत कैसी है? पापा कहाँ है? बेटा उसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर दिया है। तभी डॉक्टर बाहर आ जाती है। मरीज को बहुत ज्यादा बुखार है, आप लोगों को इन्हें पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना था, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर फिर से अंदर चली जाती है। हेलो कौन? आपकी बहू को शहर में गुंडे किडनैप करके ले गए हैं। आपको कैसे पता? आपकी बहू को किडनैप करने से पहले उन बदमाशों ने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया था। आप अपनी बहू को शहर में खोजिए, वो मिल जाएगी। इतने में ही फोन कट जाता है। हेलो हेलो हेलो, बहू मिल गई। शहर के गुंडे निर्मला को किडनैप करके शहर में ले आए हैं। दादा हम सब लोग शहर में ही तो हैं। हे माता रानी, बहू मिल जाए, लेकिन इतने बड़े शहर में हम निर्मला को खोजे कहाँ? ऊपर वाले की कृपा से सब हो जाएगा। खाना खाना, भूख लगी खाना। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो बाहर कुछ खा लेते हैं, फिर मैं शहर के पुलिस स्टेशन में जाकर निर्मला की फोटो दे दूंगा। फिर सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और बाहर रेहड़ी पर एक औरत सब्जी रोटी बेच रही है। तुम लोग बैठो, मैं खाने का ऑर्डर देकर आ रहा हूँ। कितने रुपए का है रोटी सब्जी? खाना खाओ, 5 रुपए में 2 रोटी सब्जी के साथ। इन्हीं के पास से खा लेते हैं दादा। बहन जी हम लोगों को खाना खिला दो, आप लोग कुर्सी पर बैठे रहिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ये लीजिए, सबका खाना लग चुका है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं।
तभी एक औरत अचानक आकर खाना बनाने वाली से खाना मांगने लगती है। मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दो, भूख लगी हुई है मुझे। भाग यहाँ से, जब देखो खाना मांगने आ जाती है पता नहीं कहाँ से। अरे वो सब खाना खा रहे हैं, मैं उनके पास से खा लेती हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। दादा दादी, ये तो मम्मी है। मम्मी मम्मी मम्मी, ये मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई, मम्मी निर्मला, मिल गई, मेरी निर्मला, मम्मी मिल कहाँ गई। है मम्मी तुम, मम्मी, निर्मला? मेरी मम्मी मिल गई, निर्मला, मेरी मम्मी निर्मला, मिल गई। मेरी अच्छा ये तुम मेरी बेबी मम्मी मिल कहाँ गई। थी? ये मुझे भूख लगी हुई है, खाना दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। चल बहू चल, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, चल। धनिया निर्मला को कुर्सी पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। लगता है कई दिनों से ना खाने के कारण निर्मला की हालत ऐसी हो गई है। हाँ दादा, मम्मी को इलाज की जरूरत है। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, जिस अस्पताल में महेश का इलाज करवा रहा हूँ उसी में निर्मला का भी इलाज करवा देते हैं। धनिया, मैं खाने के पैसे दे देता हूँ, फिर निर्मला को लेकर अस्पताल ले चलो। और एक खाने वाली को पैसे देने चला जाता है। चलो बहू चलो, जल्दी से हॉस्पिटल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हॉरी पैसे दे देता है। फिर सब लोग निर्मला को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नर्स नर्स, इधर आओ जल्दी से, ये मेरी बहू है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, ये बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें भर्ती कर देती हूँ। नर्स निर्मला को अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर महेश भी भर्ती है। निर्मला 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 निर्मला, आप इधर लेट जाइए, अभी आपको डॉक्टर मैडम चेक करेंगी। डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर, ये औरत बच्चों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं समझ गई इस औरत को कौन सी बीमारी हुई है। इस औरत को चिलामू किलामी हो गया है, तभी ये ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन इस आदमी को देखो, कैसे बेड पर पड़े पड़े निर्मला निर्मला चिल्ला रहा है। ऐसा करो, इस औरत को इसी बेड पर लेटे रहने दो, इसे मैं अभी सुई लगा देती हूँ, ये सही हो जाएगी। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस इंजेक्शन लगते ही 5 मिनट में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर जल्दी से निर्मला को एक सुई लगा देती है। अरे सुई मत लगाओ मुझे, अरे सुई मत लगाओ, सुई मत लगाओ मुझे, मत लगाओ। सुई लगाते ही निर्मला 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है। ये औरत अभी बेहोश हुई है, सही हो जाएगी। चलो बाहर, इन्हें थोड़ा सा आराम करने दो। थोड़ी देर बाद निर्मला सही हो जाती है। निर्मला महेश को देखती है और बेड से उठकर बैठ जाती है। महेश, अरे महेश, तुम्हारी निर्मला तुम्हारे पास आ गई। महेश महेश। निर्मला की आवाज सुन महेश भी उठकर बैठ जाता है। निर्मला 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 निर्मला, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी निर्मला? दोस्तों, निर्मला मिल गई। अगर आपने निर्मला के खोने के दोनों पार्ट नहीं देखे तो वो भी जाकर देखिए, कहानी बहुत मस्त है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।